तुम सचमुच ऐसे सम्राट बनना चाहते थे जो अपने ही साम्राज्य को बर्बाद कर दे। लेकिन अजीब बात यह थी कि तुम जितना साम्राज्य को गिराने की कोशिश करते वह उतना ही मजबूत होता जाता। तुम पूरे दिन महल में बैठे रहते, राज्य के मामलों की बिल्कुल परवाह नहीं करते और सारी सत्ता भ्रष्ट अधिकारियों के हाथों में सौंप देते। फिर भी जो साम्राज्य कभी पतन के कगार पर था वह अपने स्वर्ण युग में पहुंच गया। गुस्से में आकर तुमने सीधे शाही खजाने का सारा धन भ्रष्ट प्रधानमंत्री को दे दिया। लेकिन धन मिलते ही प्रधानमंत्री के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उसे आखिरकार समझ आ गया कि सम्राट ने ऐसा क्यों किया। यह उसकी आखिरी चेतावनी थी। प्रधानमंत्री अचानक सब समझ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह महल की दिशा में झुक गया। यह बूढ़ा सेवक शर्मिंदा है। आज से मैं अपनी पूरी निष्ठा के साथ महाराज की सेवा करूंगा। अगली सुबह तुम्हारी आंख खुली तो देखा कि प्रधानमंत्री 90 मिलियन तायल चांदी वापस भेज चुका है। तुम पूरी तरह हैरान रह गए। क्या प्राचीन समय में उपहार लौटाने का यही तरीका था? लेकिन मुझे तो इस साम्राज्य को बर्बाद करना है, क्योंकि तभी सिस्टम मुझे मरने देगा और आधुनिक दुनिया में वापस भेजेगा। कोई और रास्ता न देखकर तुमने सभी मंत्रियों को दरबार में बुलाया। आज साम्राज्य को बर्बाद करने की एक नई योजना बनानी थी। कुछ देर बाद दरबार में मौजूद सभी मंत्री तुम्हें उलझन भरी नजरों से देख रहे थे। केवल प्रधानमंत्री ऐसा लग रहा था मानो उसे पहले से सब पता हो। उसे विश्वास था कि चांदी वापस मिलने के बाद सम्राट जरूर कोई कदम उठाएगा। आखिर समझदार लोगों को हर बात शब्दों में कहने की जरूरत नहीं होती। लेकिन इस समय तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह क्या सोच रहा है। हम शाही खजाने से धन निकालेंगे, राजधानी का पुनर्निर्माण करेंगे और साथ ही जनता के घरों की भी मरम्मत करेंगे। तुम्हारी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक मंत्री तुरंत आगे आ गया। महाराज, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। राजधानी की मरम्मत ठीक है, लेकिन जनता के घरों पर धन खर्च करना पूरी तरह अनावश्यक है। तुमने उसकी तरफ देखा। वह निर्माण विभाग का मंत्री था। उसे स्वर्गीय सम्राट ने स्वयं नियुक्त किया था और कहा जाता था कि वह सबसे वफादार अधिकारियों में से एक था। लेकिन ऐसे वफादार लोग ही तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान करते थे। तुम गुस्से से बोले, क्या मैंने तुमसे सलाह मांगी थी? क्या निर्माण मंत्री अब सम्राट से भी ऊपर हो गया है? मंत्री का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। यह सेवक ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन तुम रुकने वाले नहीं थे। आज से इसे निर्माण मंत्री के पद से हटा दिया जाए। मुझे ऐसे लोगों की जरूरत नहीं जो खुद को सम्राट से बड़ा समझते हो। जैसे ही यह आदेश निकला, सभी मंत्री डर के मारे जमीन पर झुक गए। पद से हटाया गया मंत्री भूत की तरह सफेद पड़ चुका था। केवल प्रधानमंत्री आगे बढ़ा। महाराज, इसे पद से हटाना उचित है, लेकिन निर्माण कार्य तो मंत्रालय को ही संभालना होगा। कृपया एक नया निर्माण मंत्री नियुक्त करें। यह सुनते ही तुम्हारी आंखें चमक उठी। यह प्रधानमंत्री सचमुच कमाल का आदमी था। शायद वह अपने किसी खास आदमी को इस पद पर बैठाना चाहता था और फिर उसके जरिए घटिया निर्माण करवाकर साम्राज्य को कमजोर कर देगा। तुमने पूरे दरबार पर नजर डाली और सबसे पीछे खड़े हुआंग पेई पर नजर टिक गई। आज से तुम निर्माण मंत्री हो। हुआंग पेई पहले भी निर्माण मंत्री रह चुका था, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप में स्वर्गीय सम्राट ने उसे पद से हटा दिया था और यही तो तुम्हें चाहिए था। दरबार के सभी मंत्री बेचैन नजरों से एक दूसरे को देखने लगे। पूर्व निर्माण मंत्री तो चिल्ला उठा, महाराज, ऐसा नहीं हो सकता। हुआंग पेई एक भ्रष्ट अधिकारी है। तुमने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। क्या तुम्हें लगता है कि स्वर्गीय सम्राट का नाम लेकर मुझे प्रभावित कर लोगे? अब मैं तांग का सम्राट हूँ। पूरे दरबार में केवल प्रधानमंत्री ही था जो तुम्हें गहरी नजरों से देख रहा था।